हमारी उपस्थिति इस समय देवरिया जिला के मैल गांव में संत शिरोमणि श्री देवराहवा बाबा के सानिध्य में हो चुकी है। बाबा का जो है ये पीछे आप जो एक कुटिया देख रहे हैं, ये देवराहवा बाबा का जो है कुटिया है। बाबा की जो है बहुत सारी गाथाएं हैं, कुछ जो है मैं आपको चंद मिनटों में बताऊंगा और विस्तार रूप से जो है कुछ बाबा के भक्त लोग, अनुयायी लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा बाबू आगे आना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। आगे जो है महाराज जी का मूल मंत्र लिखा है जिसे वो जपते थे। ये जो है आप ऊपर जो देख रहे हैं ये ही देवराहवा बाबा हैं। इनके बारे में कहा जाता है, कोई ऐसा भक्त कहता है कि बाबा 2.5 साल तक जीवित रहे, कोई ऐसा भक्त कहता है कि बाबा 5 साल तक जीवित रहे, कोई ऐसा भी भक्त है जो कहता है कि बाबा 900 और 1000 साल तक भी जीवित रहे। यानी कि ये जो बाबा है संत शिरोमणि श्री देवराहवा बाबा, ये कितना दिन आखिर यहाँ रहे, इनका उम्र का था जो है कोई नहीं लगा सका। बाबा आखिर खाते क्या थे भाई कि 900 साल, 500 साल, 250 साल तक रहे। तो बाबा सेहद और कुछ इस प्रकार का जो है चीजें जो है ग्रहण करते थे। लेकिन आज तक जो है बाबा का स्नान किया करना, बाबा का जो है भोजन करना, बाबा का जो भी क्रियाकलाप होता है वो कोई भक्त देखा नहीं। बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि बाबा जो है स्वयं भगवान शंकर थे। अब आगे की जानकारी जो है कुछ भक्त लोग हैं, इन लोगों से भी लेंगे। ये जो है मचान है, बाबा जो है मचान के ऊपर ही रहते थे, जमीन पर जो है वो पांव कभी कभी रखते थे और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में जो है मचान आज भी बना हुआ है। और ये वही स्थान है जहां पर इस सिद्ध पुरुष ने, इस महात्मा ने जो है कई दिनों तक यहाँ पर जो है तपस्या किए और यहीं से जो है कई करोड़ लाखों जो है भक्तों का जो है उद्धार भी किए। कुछ भक्त लोग हैं, अब आगे की चर्चा जो है इन लोगों से करते चलेंगे। अब मैं देवराहवा बाबा के सानिध्य में जो भी भक्त लोग आए हैं इनसे थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भी जो है आज पहली बार बाबा के इस दिव्य दरबार में पहुंचे हैं और आप सभी लोगों तक जो है बाबा के कृपा के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक एक करके सभी नौजवान साथी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी। आपको क्या पता है बाबा के बारे में? बाबा के बारे में अभी तो विशेष कुछ नहीं पता है, पहली बार यहाँ आए हैं दर्शन करने बाबा का। कैसा लगा यहाँ कर? बहुत सुकून मिला यहाँ के। सुकून मिला जी। कुछ सुना है आपने बाबा के बारे में इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या किसी? इससे पहले कभी नहीं सुना था, भाई साहब बताए थे। अच्छा, बस क्या बताए थे? यही कि चलना है दर्शन करने। हाँ। ऐसा ऐसा है। कैसा, अच्छा लगा जी। आपका शुभ नाम भाई साहब? संपूर्णानंद यादव। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून, बहुत ही आत्मा को शांति मिल रही है यहाँ पे। जैसे आने के बाद बहुत खुशी मिल रही है। जी जी। और बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं, क्योंकि आज पहली बार इस तपोस्थली पे मैं आया हूँ। क्या बात है। और हम लोग हैं बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री लल्लन जी ब्रह्मचारी जी महाराज, घिनहापुर की धरती जो अंबेडकर नगर में पड़ती है, जी जी, उनकी तपोस्थली से हम लोग हैं। हाँ। तो उनके बारे में तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं। बाबा के बारे में सिर्फ सुने थे हम लोग। क्या सुने थे आप बाबा के बारे में? बाबा के बारे में यही सुने थे कि बहुत ही सिद्ध संत थे। और जो है वहाँ बाबा ब्रह्मचारी जी के स्थान पे भी आप गए थे और यही सब चीज़ें जो है। और इंदिरा जी के ज़माने में भी जो है हमने ऐसा कुछ सुना था कि इंदिरा जी भी यहाँ पे आई थी। वो भी दर्शन किए हैं, वो भी इंदिरा गांधी जी ने दर्शन किया है यहाँ पे। और भी बड़े लोग, अच्छे लीडर जो भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि इस दरबार में आते हैं एक अलग शांति की अनुभूति, अलग शांति की अनुभूति होती है। जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोदशा जो भी कुछ लेके आया, यहाँ पे जो भी इच्छा किया, सबका वो पूरा हुआ है। हम लोग भी आज पहली बार बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला हम लोगों को। हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या बात है। आइए आगे और भी भक्त लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिंदर यादव। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। कौन बताया था आपको इस दरबार के बारे में? हमने फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। और हमारे बाबा, जिसे हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि जी जी, एक बहुत बड़े संत हैं देवराहवा बाबा। क्या और क्या बताया आपके पूर्वज? बहुत कुछ बताए थे इनके बारे में, लेकिन आज इनकी कृपा से हम लोग इनके शरण में स्वयं आए हैं दर्शन करने के लिए पहली बार। जी हाँ। और आने के बाद वास्तव में जैसा लोग बताए थे वो एकदम 101% सत्य है। बाबा की कृपा है। हमने देखा था और यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखा था और कई किताबें पढ़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, देश के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा के दर्शन की थी और सबका उद्धार हुआ था। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा के दरबार में आप आते हैं अपना दुखड़ा सुनाने। कई बार ऐसा होता कि बाबा को देख करके लोग भूल जाते थे,
लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि बाबा के दरबार में आप आते हैं, आपके मन में जो भी चीजें हैं बिना बताए भी जान जाते थे, ऐसा कुछ सुना है आपने? नहीं, ऐसा सुना है। जी। कई राजनेताओं के इंटरव्यू में हमने ऐसा सुना है। जी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जी जी लेकिन कई लोगों की, हाँ। हाँ, देश की जैसे हमारे बड़े नेताओं लोग थी, जी। अपने इंटरव्यू में बताया है, और ऐसा कई भक्तों की मुझ सुना। क्या लग रहा है, आप आज इस दरबार में आए हैं तो जो लोगों की बातों को सुने आप सत्य। इंटरनेट पे, सत्य लग रहा सही है? है, सही। यहाँ आने पे जीव का उद्धार हो सकता है? जी जी जी, हो सकता है। हो सकता है, संभव है। आपका शुभ नाम भाई साहब? हम प्रशांत पाठक। कहाँ से आप आए हैं? हम तो गोरखपुर से आए हैं, रहने वाले सिद्धार्थ नगर के हैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि बाबा के दरबार में चलें, जी। तो आज मौका मिला और बाबा का आशीर्वाद हुआ, हम आए आप यहाँ। क्या सुने हैं बाबा के बारे में? बाबा के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, कुछ और एक टुकड़ा बहुत बताइए। इंटरव्यू यूट्यूब पे देखे हैं। जी जी हाँ, और बाबा के उम्र का हाँ। कोई ऑथेंटिक प्रमाण पत्र कहीं नहीं है कि कहीं वो नहीं कितने साल तक जिए। कोई 1000 साल कहता है, कोई 500 900 साल, अलग अलग लोगों के अलग अलग उसमें बड़े मतभेद हैं। लेकिन किसी के पास प्रमाण नहीं किसी के पास ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। और बाबा का जैसा कि है कि ये मचान पे ही रहते थे, ज़मीन पे नहीं आते थे, जी। और भोजन में वही शहद लेते थे बस, और आशीर्वाद अपने भक्तों पे बनाए रखते थे। और आज भी उनकी कृपा से यहाँ सबका उद्धार होता है, और जो लोग आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या बात है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, एक एक करके सभी लोगों से जानने का कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम तो अवधेश भगत यानी अवधेश कुशवाहा है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर बिहार में पड़ेगा, बगहा। बगहा? जी, बगहा तो यहाँ से बहुत दूर है जी। बहुत दूर है, बगहा से आए हैं। बगहा भी बहुत अच्छा पवित्र स्थान है, वहाँ से करीबे में वाल्मीकि नगर है, जी हाँ, जहाँ पे लौह कुश का हाँ जन्म हुआ हाँ, था। जन्म हुआ था वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि जी जी। वहीं पे थे। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आकर के? हमको तो बहुत अच्छा लगा। जी। यहाँ का नाता हमको बहुत पहले से है। आपको कौन बताया इसके यहाँ के बारे में? यही मैल गांव में हमारे पिताजी की मम्मा थी, अच्छा। मम्मा के घर थी, अच्छा अच्छा जो बाबा के बहुत बड़े भक्त थी। अच्छा। तो जब बहुत छोट थी, आप हमारे देखे थे पिताजी। बाबा को? जी नहीं, हम तो नहीं देखे, हम नहीं तो पहली बार यहाँ आए हैं। कैसा लगा आकर के? बहुत अच्छा लगा। आप क्या सुने हैं बाबा के बारे में? बाबा वही तो हम बता रहे हैं कि हमारे पिताजी हमसे कहते थे जी जी कि जब हम 5-6-7 वर्ष के जब थे तो अपनी मामा के साथ आते थे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो पूछते थे कौन है, तो मेरा भांजा है। तो उस समय भी हम देखते थे कि बाबा उतने ही बूढ़े हुआ है, अच्छा। हाँ। एकदम बूढ़े थे। हम्म। और पिताजी बोले कि जब हम 75-80 में जब गए तो उसी उम्र में हम बाबा को देखे। मतलब उम्र का जो है कोई नहीं बता ना पाया। कोई सही बोले वो प्रमाण भाई नहीं साहब। था। हाँ। ये ऑथेंटिक प्रमाण जो है कोई नहीं दे ना पाया। कोई बाबा नहीं दे कितना पाया। दिन जीवित रहे। हाँ, तो वह हमारे पिताजी बोलते थे कि आओ प्रसाद जो जाता था उनका दर्शन के लिए, तो बोलते थे कि हाथ फैलाओ, तो लोग हाथ फैलाता था, तो वो बात प्रसाद ऊपर से बीते थे तो आगे हाथे में गिरता था। हाँ। ये हमारे पिताजी बोलते थे। आपका शुभ नाम? हमारा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, आप कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर जिला से, महाराज जी के अच्छा, स्थान आप लोग साथी में हैं। जी जी जी। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा बहुत। आपको कौन बताया था यहाँ के बारे में कुछ? हमारे यहाँ महाराज जी के कथा भी हम लोग सुनते हैं, वहाँ पे महाराज जी गए हैं। अच्छा, ये महाराज जी जी वहाँ पे गए महाराज थे जी अम्बेडकर गए नगर हैं। में? जी जी आपसे एक सवाल पूछे। जी पूछिए। आजकल सोशल मीडिया पर जी। अलग अलग जगह पे गलत तरह का ट्रेंड चल रहा है कि भगवान हनुमान जी के गदा से थोड़े लिखाएगा, भगवान थोड़े होते हैं, ये नहीं होते हैं, वो नहीं होते। आपको इस दरबार में आकर के क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ महाराज जी कथा में भी बताते हैं कि आप जाइए जहाँ पे आपको शांति मिले, तो ये समझिए कि वहाँ वह तपोस्थली है। जी। हाँ, तो ये तपोस्थली, यहाँ पे आने पे शांति मिलती है। आपको क्या लग रहा है कि आप भगवान जहाँ- आज भी हैं? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। चलिए अब आगे जो है इनसे बात करते हैं जिन्होंने देवराहवा बाबा को देखा था और बड़े दिनों से जो है इस दरबार का सेवा कर रहे हैं। आगे की विस्तृत जानकारी जो है इनसे लेंगे। थोड़ा सा करीब आ जाइएगा, बड़ी कृपा होगी आपकी। आपका शुभ नाम? रामाश्रय कुशवाहा जो है। रमाश्रय कुशवाहा। आप बाबा को देखे थे? हाँ, 10 साल की अवस्था से ही दर्शन कर रहे हैं हम लोग। तो आप क्या 10 साल से यहीं पे एकदम बाबा की सेवा में नित्य लगे थे? हाँ हाँ। या खेलना कूदना बचपन सब यही बीता हुआ है? यहीं जो है हमारे दादा भी सेवा में रहे, पिताजी भी सेवा में जी, रहे, जी। और हम तो लोग आपका भी घर कहाँ हुआ? यही पास में नरियाव गांव है जो। अच्छा, इसीलिए आप पूरा एकदम हाँ, पास में है, बहुत बड़ा सौभाग्य बाबा है। की तरफ चलेंगे। ये जो है जगह का जीर्णोद्धार कब हुआ?
ये तो अभी हुआ है, नहीं तो ये सब जंगल एरिया था। अच्छा, ये सब बाउंड्री गेट सब जो है अभी हुआ है, ये कौन किया है? और इसी सरकारों ने सरकार किया, की वजह से। सरकार की वजह से हुआ। और नहीं तो जब देवराहा बाबा जी थे तो ये सब जंगल था, ये बैर जो है, बबूल जो है। तो भगवान शंकर थे तो उनको जंगल लेना चाहिए। हाँ महाराज जी तो कहते थे बच्चा जिस रूप में हमको जो है खोजोगे उसी रूप में मिल जाएंगे। अच्छा, कहा जाता है कि बाबा जो है मचान पे रहते थे, जी, तो मचान पे क्यों रहते थे? अब तो महाराज जी कहते थे कि बच्चा जो है जोगी के लिए हाँ, शिला से जल से कुछ ऐसे प्रमाण देते थे जी जी। कि जोगी को जो है ऊंचाई पर रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, नर्मदा नदी में महाराज जी रहते थे हाँ, तो वहाँ पत्थर पर रहते थे, पहाड़ पर ही जो है, मंच चूंकि न बन पाता था रहते थे। तो जोगी का कुछ अपना ये होता है। बाबा कितना दिन तक जीवित रहे? और महाराज जी तो कहते थे कि बच्चा मेरी उम्र ईश्वरलीन है। ये बातें आपने सही बोला, ये हमको थोड़ा सा ईश्वरलीन जो है ईश्वरलीन बाबा बोलते थे इसलिए बोलते थे जी। कि दोराहा सरकार जी का जो एक कुंभक जो है प्राणायाम होता है, खैंचरी मुद्रा, जिसको मिल जाता है उसके लिए जो है संसार की सारी वस्तुएं जो है छोटी हैं, जो है वो साक्षात ईश्वर में जो है हमेशा लीन रहता है। और खैंचरी मुद्रा जो है महाराज जी कहते थे, कुंभक जो है जिसको कहा जाता है। बाबा खाते क्या थे? अब किसी ने नहीं देखा वो झोपड़ी में क्या है। जी हाँ, ये हम भी सुने, ये झोपड़ी में आप ही बताएं क्या है। खाते नहीं देखा। झोपड़ी में रहते थे? हाँ, उस झोपड़ी में है जो है। ये आप जहाँ बैठे हैं मेन धारा थी जो है। अच्छा, ये यमुना जी की धारा थी? सरजू जी, सरजू जी की मेन धारा थी। हाँ, तो अब धीरे धीरे क्रमशः दक्षिण चली गई। हाँ, हाँ, ये है कि महाराज जी को जो है स्नान करते दिन में भी, अब रात के तो आदमी अपने अपने घर चला जाता था, बाकी दिन में जो है जाया करते थे। यहाँ से पास में ही जो है नावें लगी रहती थी उसी। अब क्या कहा जाता है कि बाबा को स्नान करते, भोजन करते कोई नहीं देखा? कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा है। उनके जो मुख्य शिष्य थे वो भी नहीं देखे? हाँ, वो भी नहीं देखे। बहुत जो है आश्चर्य की बात, जो सेवा में यहाँ कोई नहीं रहता था। जोगी के पास जो है, जोगी स्वयं उसी मन झोपड़ी में रहते थे। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तो आते थे। बाबा का यहाँ पर जो है पौराणिक चीजें क्या क्या है जो बाबा के हाथ से लगाई गई, वृक्ष हो या कुछ ऐसी चीजें जो बाबा के हाथ से किया गया हो? कल्प वृक्ष है जिसको जो है पार जाति का पेड़ कहा गया। ये जो जिसपे कपड़ा पहनाया गया है? हाँ, कपड़ा जो है। अच्छा, दोनों की एक ठो? दोनों। अच्छा, ये कल्प वृक्ष है? हाँ, जो समुद्र मंथन हुआ था, हाँ हाँ, उसमें जो 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी है। हाँ हाँ। तो दोराहा बाबा कहा करते थे कि बच्चा सारे मनोरथ को कल्प वृक्ष भगवान देते हैं। हाँ। और अपनी बात जो है, संत की बात, महाराज जी की बात, कल्प वृक्ष वहीं रहते हैं जहाँ सिद्ध महापुरुष रहते हैं। क्या बात है। और कल्प वृक्ष की महत्ता इतनी है कि हिंदू मान्यता के अनुसार पुराणों में भी आया है उसका जो है व्याख्यान कि भगवान सृष्टि की अगर रचना करते हैं तो कल्प वृक्ष के पास ही रह करके करते हैं। क्या बात, नीचे रह करके करते हैं। तो ये जो दोनों वृक्ष है ये हाँ, कल्प कल्प वृक्ष वृक्ष। है। इसमें भी पत्ते होते नहीं है? नहीं, तो ये 6 महीना हरा भरा रहते हैं। अच्छा। और 6 महीना जो है सूखा रहते हैं। हाँ। और तो इस अभी सूख गया है? अभी सूख गया। कब हरा भरा होगा? और ये जुलाई में होते हैं अच्छा, हरा भरा। हरा भरा। और 2-3 महीने के बाद जो है इसमें फूल आना शुरू हो जाता। इसकी फूल बहुत अच्छा होता है। हाँ ऐसे हाथी के सूंड जैसे जो है। हाँ। और इतना बड़ा बड़ा जो है। और लक्ष्मी जी के श्राप के कारण जो है ये तोड़ करके कभी नहीं चढ़ता है, गिरा ही हुआ फूल जो है भगवान को अर्पित होता है। तो ये कल्प वृक्ष और भी कहीं है कि केवल यही है? और जैसे कि जो है कुछ लोग की कहते हैं कि बाराबंकी में, तो बाकी बाराबंकी में बहराइच के एक आए थे डीएफओ जो है, डीएफओ जो समझ रहे हैं ना, फॉरेस्ट विभाग के जिला। तो वो आए तो हम बोले कि हम आए हैं यही सुन करके कि दोराहा बाबा के हैं। तो चर्चा हम लोग से किए तो कहे कि उस कल्प वृक्ष में और इस कल्प वृक्ष में अंतर है। ये वास्तव में कल्प वृक्ष है। अच्छा। हाँ, उसमें तो कुछ फूल मिक्स वेज है? हाँ, कुछ लोग बना रहे हैं जो है। अब तो शायद सुन रहे हैं कि घर घर जो है कल्प वृक्ष दे रहे हैं लोग, बाकी संभव नहीं है। तो इसका चमक तो हमने जो है फूल दिखाया उस समय
आए थे तो ले गए। तो वो कहे कि इसका मैं अध्ययन करूँगा उस फूल से इस फूल से जो है। तो बोले कि नहीं, ये देख करके लगा कि हमको जो है। और बाबा के बारे में कुछ बताइए। आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि बालू से कैसे क्या बोल रहे थे। संत जैसे भक्त लोग बाहरी भी लोग आते थे। हाँ। अब बच्चा जो बलुइया में खून हाँ, कोई दवा पी रो प्रसाद निकलता था। क्या बोल रहे थे, फिर से बताइए एक बार। जैसे कोई भक्त आया अपना पीड़ा हाँ, को सुनाया। तो पीड़ा को सुनाया। हाँ, तो बाबा क्या बोलते थे। तो जैसे कि अपने दुख को, अब बच्चा हमारा दया है बच्चा, दया है। जाके बालू खूनो, बालू में प्रसाद निकलता था। बालू खूनने से तो प्रसाद प्रसाद निकल जाता था, छुहाड़ा वगैरह सब जो है, जो है। तो अब जैसे जो है महाराज जी की लीलाएं थी जो है, नीचे नहीं उतरते थे। नीचे वही स्नान करने जाते थे। मतलब भक्त जैसे आए तो उनके लिए नहीं उतरते थे, ना, ऊपर से आदेश करते थे। ऊपर से जो वहाँ बांस बल्ली लगी रहती थी। अच्छा। और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी अंदर तो लोग नहीं आते? नहीं, अंदर बुलाते थे अच्छा। और सबको प्रसाद बंटवाते थे। और उसी मंच से प्रसाद की कमी नहीं, चाहे करोड़ों आदमी आ जाए जो है। तो करोड़ों आदमी आ जाए देवरावा को प्रसाद की कमी नहीं होती थी। और उसी ऊपर मचाने पर से। अब यहाँ जो पास में संत जी रहा करते थे जी, वो बताते थे कि इंदिरा जी आई थी। इंदिरा गांधी भी आई थी मिलने देवरावा बाबा तो से। वो आई थी जनवरी के महीने में, ठंड के समय ठंड में। में। उस समय आम दर्शन में दिए थे। क्या मिला था। आम दिए थे, साड़ी दिए थे बाबा बाबा सबको जो है, आई मचाने पर से। मचान पर से क्या कृपा है उनकी। जो है। जनवरी के महीने में आम मिलता है भैया। नहीं, हैं? उस समय तो और असंभव था। इस समय मान लीजिए बन जा रहा है, लेकिन उस समय तो और असंभव था। महाराज कहते थे बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा के लिए बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है कोई छोटी मोटी बात है। और कुछ बताइए ऐसा और चमत्कार ये हम लोग जो को। है जैसे कि औरत को जो वृद्ध होती थी उनको माई कहते थे। बाबा। और जो थोड़ा सा लड़कपन में थे उनको देवी कहा करते थे। हाँ। जो आओ माई आओ माई आओ। अच्छा, ऐसा कोई चमत्कार जो आपने देखा हो अपने आंखों से? चमत्कार है सब जो मतलब सब, एक थोड़ा सा कोई याद हो जो आपको। चमत्कार का मतलब ये है कि योगी का चमत्कार नहीं, भक्ति साधना जो है। आज के अभी संदर्भ सबसे में जो लोग कहते हैं। देखिए, योगी का सबसे जो है महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यहाँ चारों तरफ ठंड इतनी पड़ती थी, पछुआ हवा ठंड, और उसी में नंगे रहना जो है। अगर 10 बजे रात में कोई भक्त आ जा रहे हैं तो महाराज दर्शन देते थे। 10 बजे रात में। 10 बजे रात में, 12 बजे रात में दर्शन देते थे। सोते नहीं थे। तो कोई आज ले साइन करते हुए उसमें देखा नहीं जो पास में था। और वो अधिकारी गण भी चले आते थे रात में, कहीं दौड़ा उड़ा में थे, चाहे यहाँ के लोकल अधिकारी लोग आ जाते थे। तो अभी बताइए कि सबसे बड़ा इस ठंड में जहाँ जाड़े के महीना दिसंबर जनवरी में बैठ करके दर्शन देना, चारों तरफ से खुला वातावरण, केवल आगे मृगछाला लगाए रहते थे। केवल मृगछाला पहनते थे बस, और कुछ नहीं, पूरा नग्न। ना आज तक उस झोपड़ी में कोई क्या बनाए अब कोई खाएगा। जाता है कि नहीं उसमें? नहीं, महाराज जी जो शिष्य हैं बस वहीं जाते हैं। थोड़ा झाड़ू पोछा चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, साफ सफाई तो साफ चाहिए सफाई भाई। चाहिए प्रतिदिन साफ सफाई होता है। है। उनके जाने के बाद ऐसा कोई यहाँ पर कुछ हुआ है? कुछ कहा, महाराज कहे थे कि बच्चा हम रहे, महाराज जी रहते बताएंगे आपको, आएंगे तो बताएंगे भाई। तो जो है यहाँ बताते हैं कि अभी भी जो है यहाँ महाराज जी की छाया जो है, चाहे तभी इतना शांति है। सभी लोग आते हैं। तो देखिए, ये जो है परम पूज्य देवराहवा बाबा का जो है तपोभूमि है। ऐसे संत जिनका आज तक जो है प्रमाण नहीं मिल पाया कि बाबा जो है कितने दिनों तक भक्तों के लिए यहाँ पर जीवित रहे। हालांकि 1990 के दशक में जो है यहाँ से वो वृंदावन चले गए, है ना। 1987 में गए, मतलब 1990 में जो है समाधि ले लिए या विलुप्त हो गए, क्या हुआ अंत में? 87 में गए महाराज जी। हाँ। और एकादशी था कोई, एकादशी के दिन जनवरी में चला जाया करते थे महाराज जी। हाँ हाँ। तो निकल गए वृंदावन, और वृंदावन से जो है 87, 88, 89 में जो है महाकुंभ में आए थे। अच्छा। तो महाकुंभ में जो है जो बंधा है वो लोग सारे अधिकारी लोग वहाँ जुटे थे, मेला अधिकारी वगैरह लोग की बाबा इसी रास्ते से आएंगे। और है दोरहावा का मचान झूसी साइड में गड़ा था उस समय, गंगा जी कटान की वजह से झूसी दोरहावा रोड पड़ा था, नाम पड़ा था जो।
तो महाराज जी मंच पर आके दर्शन दे रहे थे, जयकारा होने लगा, सब भीड़ उधर। अब ये लोग कहा सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाई जो है, तो कोई वाजपेयी जी कलेक्टर थे मेला जो है, बाबा बोले हम लोग के लोग, तो बोले बच्चा बंधुआ पर तुम लोग खड़े थे, तो तुम ही तो कहे कि ये बाबा कहाँ जा रहे हो, तुमको तो वहीं हम दर्शन दे दिए जो है। तो लीलाएं थी, चमत्कार जो है महाराज जी ये नहीं कहते थे कि हमने जाओ तुम्हारा हमने किया। कोई आता था बाबा हमको पुत्र नहीं हो रहा है, अब बच्चा तू दवा करा हमर दया है, हुआ अत बच्चा भगवान को मत भूलना। कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हमने चमत्कार है, किसी को नौकरी नहीं लगता था, अब बच्चा प्रयास कर दया है, हो जाता राम राम कहो, राम राम कहो, ये अपने ऊपर श्रेय महाराज, भगवान को मत भूलो। तो चमत्कार ही चमत्कार है। तो बाबा के बारे में किस्सा कहेंगे तो मुझे लगता है कि जो है समय कम पड़ जाएगा, और ये ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक अलग शांति की अनुभूति जो है आपको होगी, और आपका उद्धार भी हो जाएगा। आपके साथ साथ जो है आपके परिवार का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कल्याणकारी जो है स्थान है। और ये देवरिया जिला के मैल गांव में परम पूज्य आदरणीय देवराहवा बाबा का दिव्य स्थान है, तपोभूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ आप अवश्य आइए और आकर के जो है दर्शन कीजिए।